बरबरी खाटू श्याम जी की जन्म कथा। बाबा खाटू श्याम जी, जिन्हें हम आज हारे का सहारा कहते हैं, महाभारत के अमर वीर बरबरीक ही हैं। बरबरीक का जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनके पिता घटोत्कच थे, जो पांडवों के पुत्र भीम और राक्षसी हिडिंबा के बेटे थे। उनकी माता नागकन्या मौरवी थीं। इस प्रकार बर्बरीक जन्म से ही वीर, बलशाली और दिव्य गुणों से संपन्न थे। बचपन से ही बर्बरीक भगवान शंकर जी के परम भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किया। उन्हें 3 अमोघ बाण, त्रिक बाण और एक दिव्य विजय धनुष मिला। इन बाणों की विशेषता यह थी: पहला बाण शत्रु को चिह्नित कर देता, दूसरा बाण मित्र को चिह्नित करता, तीसरा बाण सभी शत्रुओं का विनाश कर देता और पहले बाण के चिन्ह का पालन करता। सिर्फ 3 बाणों से ही वे संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकते थे। बर्बरीक दानवीर और करुणामय थे। वे सदैव कमजोर और हारते हुए पक्ष का साथ देने का प्रण करते थे। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत में निर्णायक बनी। बरबरीक खाटू श्याम जी न केवल अद्भुत शक्ति के धनी थे, बल्कि करुणा और धर्म भाव से भी पूर्ण थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा ही उन्हें विशेष बनाती है। बरबरीक की प्रतिज्ञा। जब बरबरीक को भगवान शंकर से 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए, तब उन्होंने एक गंभीर प्रण लिया। मैं सदैव उसी पक्ष का साथ दूंगा जो युद्ध में कमजोर और हारता हुआ प्रतीत होगा। प्रतिज्ञा का कारण: बर्बरीक स्वभाव से दयालु और न्यायप्रिय थे। वे अन्याय और अत्याचार के पक्षधर कभी नहीं बन सकते थे। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि जिस पर संकट होगा वे उसी का सहारा बनेंगे। महाभारत पर प्रभाव। जब महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला था तो बर्बरीक भी वहां पहुंचे। यदि वे युद्ध में उतरते तो शुरू में कौरव कमजोर दिखते, बर्बरीक उनका साथ देते। फिर पांडव कमजोर होते, वे पांडवों का साथ देते। यह क्रम चलता रहता और दोनों सेनाएं नष्ट हो जाती। परिणामस्वरूप युद्ध में कोई भी जीवित न बचता, केवल बर्बरीक ही रहते। महाभारत से पहले श्री कृष्ण और बर्बरीक की मुलाकात। यह प्रसंग अत्यंत रोचक और हृदयस्पर्शी है। इसमें बर्बरीक की शक्ति, उनकी करुणा और श्री कृष्ण की दूरदर्शिता साफ झलकती है। युद्ध से पहले की घटना: महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। बर्बरीक घटोत्कच पुत्र अपने 3 बाणों और विजय धनुष के साथ युद्ध भूमि की ओर चले। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा कमजोर पक्ष का साथ देना निभाने की तैयारी कर ली थी। श्री कृष्ण को पता था कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो परिणाम बदल जाएगा और दोनों सेनाएं नष्ट हो जाएंगी। इसलिए वे ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से मिलने पहुंचे। कृष्ण ब्राह्मण वेश में: वीर, सुना है तुम्हारे पास केवल 3 बाण हैं, क्या इनसे ही तुम युद्ध कर सकते हो? बर्बरीक: हाँ ब्राह्मण देव, इन 3 बाणों से ही मैं पूरी पृथ्वी पर विजय पा सकता हूँ। कृष्ण: कैसे 3 बाण इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? बर्बरीक मुस्कराकर: पहला बाण शत्रु को चिह्नित करता है, दूसरा मित्र को और तीसरा बाण जिन पर पहला निशान होगा उन्हें नष्ट कर देगा, चाहे वे कहीं भी हों। कृष्ण ने पास के पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद सकते हो? बर्बरीक ने बाण छोड़ा और सभी पत्ते छिद गए। कृष्ण ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, परंतु बाण सीधा कृष्ण के पैर की ओर बढ़ा। कृष्ण ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या कर रहा है? बर्बरीक बोले, यदि आप पैर हटाएंगे नहीं
तो यह बाण आपके पैर को भेदकर पत्ते तक पहुंच जाएगा। यह देख कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति असीम है। इस मुलाकात से कृष्ण को विश्वास हो गया कि बर्बरीक की शीश दान लीला। महाभारत युद्ध से पहले बर्बरीक और श्री कृष्ण की यह लीला सबसे हृदयस्पर्शी प्रसंग है। यह दान, भक्ति और त्याग का अद्वितीय उदाहरण है। बर्बरीक ने प्रतिज्ञा की थी कि वे युद्ध में सदैव कमजोर पक्ष का साथ देंगे। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि वे युद्ध में उतरे तो पांडव और कौरव दोनों सेनाएं बर्बाद हो जाएंगी और केवल बर्बरीक ही शेष रहेंगे। युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में बर्बरीक से दान मांगने का विचार किया। वे बोले, वीर दानवीर वही होता है जो अपना सर्वश्रेष्ठ दान करे। क्या तुम मुझे अपना सर्वोत्तम दान दोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, प्रभु मैं जन्म से ही दानवीर हूँ, आप जो मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। तब कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक एक पल को चौंके, लेकिन तुरंत मुस्कराए और बोले, प्रभु आपने मुझसे सर्वश्रेष्ठ दान मांगा है, यह शीश आपका है। उन्होंने बिना विलंब अपना शीश काटकर कृष्ण को अर्पित कर दिया। कृष्ण ने उनका शीश युद्धभूमि के एक ऊंचे टीले पर रख दिया। वहां से बर्बरीक ने संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के बाद उन्होंने कृष्ण से पूछा, प्रभु इस युद्ध में जीत किसकी हुई? कृष्ण ने उत्तर दिया, विजय तो केवल कृष्ण की है, बाकी सब तो निमित्त मात्र हैं। कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे दरबार में जो भी श्रद्धा से आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। तुम हारे का सहारा कहलाओगे। महाभारत युद्ध में बर्बरीक खाटू श्याम जी का सबसे अद्भुत और मार्मिक प्रसंग है। शीश दान के बाद युद्ध का साक्षी बनना। जब बर्बरीक ने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया, तब कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया। वहां से उनका शीश संपूर्ण युद्ध को देख सके। इस प्रकार बर्बरीक का शरीर युद्धभूमि में नहीं था, परंतु उनका शीश पूरे 18 दिन के महायुद्ध का प्रत्यक्षदर्शी रहा। बर्बरीक ने देखा कि कैसे भीम की गदा प्रहार करती है, अर्जुन के बाण वज्र की तरह बरसते हैं, भीष्म और द्रोण अपनी वीरता दिखाते हैं। उन्होंने यह भी देखा कि वास्तव में युद्ध में हर जगह कृष्ण की लीला ही छिपी हुई है। अर्जुन के बाण तभी लगते जब श्री कृष्ण सारथी बनकर रथ को आगे बढ़ाते। भीम की शक्ति तभी प्रकट होती जब कृष्ण उनका मनोबल बढ़ाते। यहाँ तक कि द्रोण और भीष्म का पतन भी कृष्ण की इच्छा से ही हुआ। जब युद्ध समाप्त हुआ और कौरव सेना का विनाश हो गया, तब पांडवों ने बर्बरीक से पूछा, पांडव हे बर्बरीक, आपने युद्ध को आरंभ से अंत तक देखा है, बताइए यह विजय किसकी रही? किसके पराक्रम से कौरव परास्त हुए? बर्बरीक का उत्तर, मैंने युद्ध को भली भांति देखा। हर ओर केवल कृष्ण की चक्रधारी छवि दिखाई दी। जहाँ जहाँ कौरवों का विनाश हुआ वहाँ श्री कृष्ण ही हाथ उठाए हुए थे। पांडव तो केवल निमित्त माध्यम मात्र थे। वास्तविक विजय श्री कृष्ण की ही है। बर्बरीक का शीश युद्ध का साक्षी बनकर रहा। उन्होंने यह उद्घोष किया कि संसार में जितनी भी जीत है वह केवल श्री कृष्ण की ही है। यही कारण है कि वे आज हारे का सहारा खाटू श्याम कहलाते हैं। जब युद्ध समाप्त हुआ तो बर्बरीक का शीश अभी भी टीले पर रखा हुआ था। श्री कृष्ण ने उनके बलिदान और त्याग को देखकर कहा,
वीर, तुमने संसार का सबसे महान दान किया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आने वाले कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा, क्योंकि तुमने मुझे अपना शीश अर्पित किया है। तुम्हारे दरबार में जो भी श्रद्धा से आएगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। तुम हारे हुए और दुखी जनों के सहारा बनोगे और हारे का सहारा कहलाओगे। खाटू श्याम अवतार। युद्ध के बाद बर्बरीक का शीश पांडवों ने यमुना में प्रवाहित कर दिया। समय बीतने पर वह शीश राजस्थान के खाटू नगरी सीकर जिला में प्रकट हुआ। यहाँ भक्तों ने भव्य मंदिर बनवाया और बाबा श्याम की आराधना शुरू हुई। आज बाबा श्याम खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनकी पूजा विशेषकर कलयुग में होती है, क्योंकि श्री कृष्ण का वचन है, कलयुग में मेरे नाम से अधिक तुम्हारा नाम लिया जाएगा। फाल्गुन मास में खाटू श्याम जी का मेला और भजन कीर्तन भक्तों को उनके चरणों में खींच लाता है। यदि आपको श्री कृष्ण और खाटू श्याम जी की यह दिव्य लीला पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे डिजिटल भविष्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखिए, जय श्री श्याम।